This is Salma Aftab in front of you and welcome back to the online classes. And student, if you have got any queries regarding the topic, please comment in my comment box. Write down in my comment box. Okay, beta? Now, without wasting the time, come to the topic. Today we will discuss the calculation of number of atoms in different unit cell. In the last topic we have completed up to the unit cell and the different types of unit cell. Okay, so पढ़ चुके थे. Now today we will discuss calculation of number of atoms present in unit cell. Unit cell पढ़ चुके थे. These are the unit cell. अब unit cell में constituent particles present है and according to the constituent particles they are having different names. Primitive unit cell, phase center and body center unit cell. So today we will discuss the number of atoms present in the unit cell. कितने atoms present है, कितने atoms की contribution है, ठीक है, कितने atoms की contribution है कि अगर suppose this is our cube और corner पे present है atoms, ठीक है. एक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं हम, एक यूनिट सेल की, पूरे बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द होल क्रिस्टल लैटिस, होल लैटिस की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट सेल, एक यूनिट सेल. बिकॉज टू अंडरस्टैंड द लैटिस को समझने के लिए अगर हम एक यूनिट सेल को समझ लेंगे देन वी कैन इजीली डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी क्रिस्टल. According to the constituent particles, we are having different types of unit cell. ठीक है, तो constituent particles वो किस पोर्शन में है, कहाँ है, उसके अकॉर्डिंग कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है. क्योंकि बिकॉज ये चीज जानो कि हम ये कंट्रीब्यूशन के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं. Why we are studying about the contribution, why we are studying about the calculation. Number of atoms क्यों जानना है. बिकॉज अगर एक सॉलिड क्रिस्टल है, ठीक है, सॉलिड क्रिस्टल है, तो ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज नॉट प्रेजेंट इन ओवरऑल द यूनिट सेल. सब जगह प्रेजेंट नहीं है, कुछ पोर्शंस उसके वैकेंट होते हैं. अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. तो क्रिस्टल लैटिस में एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट है, बट व्हाट अबाउट द सेंटर्स. तो इसीलिए कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है कि उसमें वैकेंसी भी होगी, कुछ उसमें स्पेस भी होगा, खाली जगह होगी. That's why we are studying कि कंट्रीब्यूशन कैसा है. अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो क्या उसका कंट्रीब्यूशन है. एंड इफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज present on the faces along with the corner, then what will be the contribution. And if the constituent particle only present at the center along with the corner. ठीक है, तो first let us discuss सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल. यहाँ पे टोटल कितने एटम्स हैं, ये हम लोग का किसका डायग्राम है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का है. ठीक है, सिंपल क्यूबिक. दिस वन इज फेस सेंटर एंड दिस वन इज बॉडी सेंटर्ड क्यूब. ठीक है, नाउ फेस सेंटर पे एटम्स कहाँ प्रेजेंट है. द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर. और टोटल कितने कॉर्नर्स है, टोटल वी हैव 2 to 4 6 8. टोटल वी हैव 8 कॉर्नर्स. कैलकुलेशन करने को समझो बेटा कैसे. 8 नाउ, तो क्या 8 है तो सब सारे के सारे कंट्रीब्यूटर है, सिर्फ यूनिट सेल की वी आर टॉकिंग अबाउट. अब देखिए यहां पर 8. अब जरा इसको देखो, समझो. दिस वन, ये है हम लोग का क्यूब. ठीक है, दिस इज द क्यूब. और कॉर्नर पे अगर एक एटम प्रेजेंट है और एटम को एज्यूम करो इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर. ये स्फीयर के फॉर्म में प्रेजेंट है. ठीक है, एक छोटा सा बॉल अगर सपोज भी है तो बॉल को जैसे अगर यहाँ पे लगा दो, स्टिक कर दो, तो वो कहाँ कंट्रीब्यूट कहाँ जाएगा एक एटम. तो वो अगर यहाँ पर बॉल है यहाँ पे, ठीक है, तो वो बॉल किससे अटैच हो रहा है, किससे टच हो रहा है. इस फर्स्ट वाले पोर्शन से, इस फेस से भी अटैच होगा, इस फेस से भी टच होगा. ठीक है, ये तो हुआ. लेकिन बाकी का पोर्शन अभी भी वो बाहर है. लेकिन यूनिट सेल में इसके सामने भी यूनिट सेल की बात करें, इसके सामने भी होगा, एटम्स प्रेजेंट है, इधर भी होगा. सपोज हम इसको एज्यूम करें ऐसे, ये है. ठीक है, दिस वन इज योर क्यूब. इस क्यूब के यहां पे भी एक क्यूब प्रेजेंट होगा. इस क्यूब के यहां पे भी एक क्यूब प्रेजेंट होगा. अगर सपोज यहां देखें ऐसे, तो इस क्यूब के फिर
यहाँ और उससे अगर ये अटैच होगा इसके जस्ट साइड में यहाँ पे भी एक क्यूब अटैच हो जाएगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्या मैं कहना चाह रही हूँ बेटा उसको समझने की कोशिश करो कि ये क्यूब जो है ये क्यूब इससे ये अटैच है, ठीक है। इस कॉर्नर पे है, मेरा फोकस कहां पर है, आवर फोकस इज टू अंडरस्टैंड वेयर द एटम इज प्रेजेंट और उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो ये हो गया ये, ठीक है, इससे ये अटैच, ठीक है, यहां पे भी एक अटैच होगा, यहां पे भी अटैच होगा। नाउ तो क्या ये कॉर्नर, यहां तो बॉल का सिर्फ हाफ पोर्शन आएगा, हेमिस्फीयर, ठीक है, दिस इज द हाफ पोर्शन, दिस विल बी द हाफ पोर्शन। इसके ऊपर भी तो यूनिट सेल होगा ना, द यूनिट सेल प्रेजेंट इज जस्ट अबव, यहां पे भी प्रेजेंट होगा, उसी तरीके से इससे जो अटैच होगा वो भी प्रेजेंट होगा और यहाँ पे और इससे भी, यानी कि एक 4 की अगर हम यूनिट सेल प्रिपेयर करें और ऊपर भी एक 4 की, तो यानी कि कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, वो जो एक सिंगल बॉल है, सिंगल स्फीयर है, सिंगल एटम है, दैट विल टच ऑल द 8 यूनिट सेल। इट मीन्स जो एक एटम है वो कितने हिस्सों में बट रहा है, इट इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा, ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 8 पार्ट्स में, ठीक है, ये 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। सो द कैलकुलेशन इज जस्ट लाइक दिस, टोटल एटम 8 और एक एक एटम जो हो रहा है, मतलब यहां से भी अटैच हो रहा है, इस वाले पोर्शन से, यहां से भी, इसके जस्ट 4 कॉर्नर यहां पे बनेंगे, इधर से भी, ठीक है। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 कैलकुलेशन में आएगा 1 एटम। सिंपल क्यूबिक सेल जो है वो, उसमें कंट्रीब्यूशन क्या है, ओवरऑल टोटल जो कंट्रीब्यूशन है ओनली 1 एटम, एक एटम का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड, क्लियर है। Now come to the second, that is your face center unit cell. Face centered unit cell. Or this number of atom is denoted by Z. Z से denote करेंगे, that is the value of Z is 1. Okay, now come to the face center. Face center में, in face center we have the constituent particles already present in the corner. तो corner की कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, वही सेम as it is in the simple cubic unit cell, 8/1 multiplied by 1/8 is equals to क्या हो जाएगी, ये 1. But what about this, ये जो कितने फेसेस पे प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 फेसेस पे 6 एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। 6 फेसेस पे वी हैव 6 एटम्स, और वो जो 6 एटम है तो इनका कंट्रीब्यूशन कैसे हुआ, टोटल 6 एटम्स मल्टीप्लाइड बाय कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, जरा कंट्रीब्यूशन देखते हैं। अगर इफ द एटम इज प्रेजेंट एट द फेसेस, अगर यहां पे प्रेजेंट है तो यहां पे इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, अगर स्फीयर यहां पे रखते हैं तो क्या होगा, एक हाफ पोर्शन और यहां से भी यूनिट सेल अटैच होगा, इस पोर्शन से भी यूनिट सेल अटैच होगा, तो वो पोर्शन इस यूनिट सेल से भी अटैच होगा और इस वाले से भी, तो कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, वो कितने में डिवाइड हो रहा है, 2 में। यहां पे भी होगा अगर तो वो इस वाले से भी टच होगा स्फीयर और इसके ऊपर वाले से, और बाकी साइड से तो नहीं अटैच होगा क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द फेस। तो एक एटम का यहां पर जो फेस पे प्रेजेंट है, द एटम विच इज प्रेजेंट एट द फेस, it will be shared by 2 unit cell, 2 faces. यहां पे अगर प्रेजेंट है तो वो 2 फेसेस से शेयर हो रहा है, तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा एक एक का, 6 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 यानी कि हाफ में, और आंसर टोटल 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, वी हैव 4 एटम इन फेस सेंटर unit cell, we have overall 4 atoms present. Okay, now last one is your body centered unit cell. Body centered unit cell.
calculation same as it is, that is simple cubic unit cell, because the atoms 8 atoms are present at the corner of the unit cell. तो उसकी कैलकुलेशन वही सेम एज इट इज हो जाएगी. कितनी हो जाएगी? 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/8, दैट विल बी 1. 1 हो जाएगा. नाउ one of the atom is present at the center. One of the atom is present at the center of the unit cell. अगर if the atom is present at the center, यहां पर सेंटर में अगर प्रेजेंट है, if the sphere is present at the center, तो क्या ये शो कर रहा है? सेंटर में प्रेजेंट, इसका कंट्रीब्यूशन क्या है? ओवरऑल अगर वो सेंटर में प्रेजेंट है, इट मीन्स वो पूरा का पूरा एक एटम का कंट्रीब्यूशन दे रहा है. वो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि एक एटम जो है वो पूरा का पूरा इसमें कंट्रीब्यूट हो रहा है, एंड दैट विल बी द कैलकुलेशन इज लाइक दिस. 1 हो जाएगा और एक तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है, देन दैट इज 2. So now the overall the value of simple cubic unit cell, the value of Z, number of atom is 1. In phase center unit cell the value of Z is 4, and in body center unit cell the value of Z is 2. I hope बेटा कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रहा है, एंड जो मैं समझाना चाह रही हूं आप लोगों को समझ में आ रहा है. नेवर ट्राई टू लर्न योर केमिस्ट्री बेटा. कभी भी केमिस्ट्री को लर्न करने की कोशिश मत करो. ऑलवेज ट्राई टू क्लियर योर कंसेप्ट. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ऑलवेज ट्राई टू क्लियर योर कंसेप्ट. ओके. और अगर कोई भी क्वेरी है, इफ यू हैव एनी क्वेरी, जस्ट डू कमेंट. ठीक है, ड्रॉप अ मैसेज इन माय कमेंट बॉक्स. ठीक है, मैसेज करो और अपनी क्वेरीज को सॉल्व करो आप. सो डियर स्टूडेंट, stay safe, stay home, and revise all the topics which I have covered up till now. Allah Hafiz.